फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए 5000 एमसीक्यूज की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है जो आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ईएसआईसी में बम्पर वैकेंसी आई है, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास फार्मासिस्ट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का। तो ठीक है, इसको जो है इसका बहुत ही अच्छे से इस मौके का आपने यूज़ करना है, बहुत ही अच्छे से हमारी प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे से करनी है। तो इसके लिए जो ये सीरीज़ देखिए आप फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छे इसमें एमसीक्यूज जो है डिस्कस करे हुए हैं। ओके, और जो है इसके अभी जो हमने है ना फार्माकोलॉजी स्टार्ट करा हुआ है इसमें। तो फार्माकोलॉजी में आज जो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीन ऑटोकॉइड। तो इनमें से अमीन ऑटोकॉइड में कौन सा ड्रग आता है। देखिए ऑप्शंस में आपको एंजियोटेंसिन मिला है, प्रोस्टाग्लैंडिन मिला है, सीरोटोनिन मिला है, ब्रैडीकाइनिन। ओके, देखिए अमीन, देखिए ऑटोकॉइड्स का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है मैंने इंक्लूड करा है, मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें आते हैं आपके अमीन ऑटोकॉइड्स कौन से, पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स कौन से है ना, और इसके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। देखिए अमीन ऑटोकॉइड्स में आपका हिस्टामिन और सीरोटोनिन आता है। ऑप्शंस में आपको क्या दिया है, सीरोटोनिन दिया है। आंसर इज ऑप्शन 3, आपका सीरोटोनिन राइट हो जाएगा। ओके, देखिए अमीन ऑटोकॉइड्स में हिस्टामिन सीरोटोनिन दो नाम याद करने हैं। फिर लिपिड डिराइव, देखिए छोटा सा क्लासिफिकेशन है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो देखिए अमीन ऑटोकॉइड में हिस्टामिन सीरोटोनिन, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, और पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स में प्लाज्मा काइनिन और एंजियोटेंसिन। ओके, और प्लाज्मा काइनिन में आपका ब्रैडीकाइनिन और कैलिडिन आता है। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन अभी आगे आएगा कि आपका जो ईएसआईसी का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2019 का हुआ उसमें पूछा था प्लाज्मा काइनिन के ऊपर था, मतलब कि इनमें से कौन सा जो प्लाज्मा काइनिन है। ओके, तो इसमें ऑप्शन था ये कैलिडिन था, मतलब कैलिडिन क्या है, प्लाज्मा काइनिन इस टाइप से था। तो प्लाज्मा काइनिन्स में ब्रैडीकाइनिन और कैलिडिन आएंगे और ये पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स में आते हैं, ध्यान रखना है। ओके, इसको ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन इज द, तो प्रोस्टाग्लैंडिन किस में आता है ये पूछा हुआ। देखिए ये अभी रिसेंटली तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा प्रोस्टाग्लैंडिन किस में आएगा, अमीन ऑटोकॉइड में आएगा, पेप्टाइड ऑटोकॉइड में आएगा, प्लाज्मा काइनिन, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड। ओके, तो अमीन ऑटोकॉइड में तो आपने हिस्टामिन और सीरोटोनिन पढ़ लिया। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो आपका आया था किसमें, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड में। तो आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ये किस में आएगा, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा काइनिन, तो यही वो क्वेश्चन है, प्लाज्मा काइनिन में कौन सा आएगा, कैलिडिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन या रैनिन। तो प्लाज्मा काइनिन में दो ड्रग ब्रैडीकाइनिन और कैलिडिन आती है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कैलिडिन आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 year old चाइल्ड प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। ओके, इस जो ये चाइल्ड है, ये जो 3 साल का बच्चा है, इसको इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स है। देखिए एस्प्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स बिकॉज द रिस्क ऑफ, तो एस्प्रिन जो है इसे नहीं देनी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें अगर ये इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं तो एस्प्रिन देखिए राइस सिंड्रोम कोज करा देगी। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये राइस सिंड्रोम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एस्प्रिन क्या करा देती है, राइस सिंड्रोम करा देती है, ध्यान रखना है इसको। ओके, तो देखिए गैस्ट्रिक ब्लीडिंग दिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फैनकोनी सिंड्रोम या राइस सिंड्रोम। आंसर इज ऑप्शन डी, राइस सिंड्रोम करा देती है एस्प्रिन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अराइल एसिटिक एसिड एनसेड्स। एनसेड्स मतलब नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, और इसमें आपका जो सिंपल क्लासिफिकेशन आता है एनसेड्स का उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो अराइल एसिटिक एसिड एनसेड में कौन सी ड्रग आएगी, किटोरोलैक दिया है, पिरोक्सिकैम, डिक्लोफिनैक या आइब्यूप्रोफेन। ओके, तो इसमें आपका अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डिक्लोफिनैक एंड एसिक्लोफिनैक आपकी आती है। आंसर इज ऑप्शन 3, डिक्लोफिनैक। ओके, तो देखिए क्लासिफिकेशन एक बार आप देख लीजिए, एनसेड्स का क्लासिफिकेशन है। देखिए नॉन सेलेक्टिव, इसमें एक तो कॉक्स इनहिबिटर होता है, मतलब कि नॉन सेलेक्टिव है ये, कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट कर सकते हैं, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, जिसमें आपके ट्रेडिशनल एनसेड्स आते हैं। सैलिसिलेट्स में एस्प्रिन, बहुत बार पूछ लिया, एस्प्रिन क्या है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में एस्प्रिन आता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्प्रिन। ओके, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइब्यूप्रोफेन, नैप्रोक्सन, कीटोप्रोफेन, फ्लूरबीप्रोफेन। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव
डेरिवेटिव इज मिफनामिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिफनामिक एसिड क्या, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव है। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इज डिक्लोफिनेक, जो आपको क्वेश्चन में दिया है, डिक्लोफिनेक एंड एसिक्लोफिनेक और अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ऑक्सीकम डेरिवेटिव्स आर पिरोक्सिकम एंड टिनॉक्सिकम। पायरोल डेरिवेटिव में किटोरोलैक, इंडोल डेरिवेटिव में इंडोमिथासिन, पाराजोलोन डेरिवेटिव में फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफन ब्यूटाजोन। ये हमारे नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर है। फिर आते हैं प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनिबिटर। प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनिबिटर में निमेसुलाइड, मिलॉक्सिकैम, नाब्यूमिटोन। सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर के लिए कोक्सिब लगाना है आपने, सैलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब, पैरिकोक्सिब। ये कोक्सिब वाले सारे सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर्स होते हैं। फिर ड्रग आती है आपके एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ये जो ड्रग्स अब हम डिस्कस करेंगे ये क्या है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, पर इनका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन पुअर होता है। ओके, पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव में आपका पैरासीटामोल आता है। पैरासीटामोल क्या, पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है। एसिटामिनोफेन बी से कहेंगे पैरासीटामोल को, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है पैरासीटामोल। ओके, पैराजोलोन डेरिवेटिव में मिटामिजोल और प्रोपिफिनाजोन, बेंजोक्साजोसिन में निफोपैम। तो इसमें जो है पैरासीटामोल जो है इसका जो टॉक्सिक, ये जो है हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज करा देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है नेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, और जो इसके लिए एंटीडोट है नेस्टाइल सिस्टीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अभी आगे क्वेश्चन में सारा इंक्लूड करा हुआ है। नेक्स्ट एस्पिरिन इज डैश डेरिवेटिव, तो एस्पिरिन किसका डेरिवेटिव है, देखिए पैराजोलिडिन डाइओन, एंथ्रानिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड है, पैरामिनोफिनोल। तो एस्पिरिन क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, एस्पिरिन है ना। आंसर बताइए, ऑप्शन ए सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव इज एस्पिरिन। आइडेंटिफाई द कॉक्स 2 इनिबिटर, तो मैंने आपको बताया कॉक्सिब वाले कॉक्स 2 इनिबिटर होते हैं। और देखिए डिक्लोफिनेक तो आपका एनसेड्स में आपका भी हमने देखा था, वैल्डिकोक्सिब, देखिए कॉक्सिब लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी वैल्डिकोक्सिब इज सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर में आता है। बाकी इंडोमिथासिन दिया, मॉर्फिन दिया। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीफन ब्यूटाजोन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग, तो अभी हमने देखा था ऑक्सीफन फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफन ब्यूटाजोन है ना, तो इनमें कौन सा रिंग है, इमिडाजोल है, पायराजोल है, पायराजोलिडीन है, थायोफिन। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पायराजोलिडीन हो जाएगा। ओके, तो ये पैराजोलोन डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था ना, फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफन ब्यूटाजोन। नेक्स्ट है मिफनामिक एसिड इज बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास, तो एनसेड्स के क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया। मिफनामिक एसिड क्या करा, कौन सी क्लास में आ रहा था बताइए, एंथ्रानिलिक एसिड में आया, पैराजोलिडिन डाइओन में आया, हिटेरो अराइल एसिड है, सैलिसिलेट्स, तो किस में आया, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव इज मिफनामिक एसिड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइकोसोनोइड्स, जो होते हैं उसमें से कौन सी ड्रग जो आइकोसोनेट्स नहीं है, इंटरल्यूकिन दिया है, ल्यूकोट्राइंस, थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। देखिए आइकोसोनोइड्स में आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स आते हैं, ल्यूकोट्राइंस आते हैं, इंटरल्यूकिन नहीं आएंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, जैसे आइकोसोनोइड्स ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स, तो ऐसे आइकोसोनोइड्स जो ल्यूकोसाइट्स से ऑब्टेन होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, थ्रोम्बोक्सिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ल्यूकोट्राइन है, प्रोस्टासाइक्लिन, तो इन्हें कहेंगे ल्यूकोट्राइंस होंगे। ओके, नेक्स्ट है देखिए आइकोसोनोइड्स में हमने देखा ल्यूकोट्राइंस आते हैं, इसमें थ्रोम्बोक्सिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये क्या आपके आइकोसोनोइड्स में आते हैं। जैसे ड्रग यूज टू रिलीव पेन, पेन रिलीव करने के लिए आपकी कौन सी ड्रग, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ना, तो आपके जो होते हैं पेन रिलीविंग ड्रग एनाल्जेसिक्स, पेन किलर भी जिन्हें बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है थ्रोम्बोक्सिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय, थ्रोम्बोक्सिन जो है अभी हमने आइकोसोनोइड्स में पढ़े ना, थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं सिंथेसाइज्ड कहाँ से होते हैं, लंग्स, स्प्लीन, प्लेटलेट्स, एंडोथीलियम। देखिए ये प्लेटलेट सिंथेसाइज करती है थ्रोम्बोक्सिन्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोड्यूस बाय एक्टिवेटिंग प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स प्रोड्यूस कराती है इनको, इनका क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिक प्रॉपर्टी होती है, ये स्टिमुलेट करते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यू प्लेटलेट्स एज वेल एज इंक्रीज कराते हैं प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएंगे ये। ओके,
तो ये क्या करा, थ्रोम्बोक्सिन्स प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएंगे। थ्रोम्बोक्सिन इज ए मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ लिपिड्स, हमें पता है आइकोसानोइड्स में थ्रोम्बोक्सिन्स हमने पढ़ लिए। थ्रोम्बोक्सिन इज नेम्ड फॉर इट्स रोल इन ब्लड क्लोट फॉर्मेशन। देखिए प्लेटलेट को एग्रीगेट करा रहे हैं, मतलब कि क्लोट बना रहे हैं ना ये, तो थ्रोम्बोसिस में इनका रोल है ना, इसीलिए इनको थ्रोम्बोक्सेन्स कह दिया। मतलब कि ब्लड क्लोट फॉर्मेशन में रोल की वजह से इन्हें थ्रोम्बोक्सेन कहा गया। तो थ्रोम्बोक्सेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मेन बात क्या याद रखनी है, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएंगे, मतलब कि क्लोटिंग कराएंगे, क्लोट फॉर्मेशन कराएंगे थ्रोम्बोक्सेन्स। इन सब में सबसे मेन बात हमें क्या याद रखनी है, थ्रोम्बोक्सेन्स क्या कराएंगे, थ्रोम्बोसिस मतलब कि क्लोट फॉर्मेशन, मतलब कि प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएंगे, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इंक्रीज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड इन द इंटिमा ऑफ ब्लड वेसल्स इज ए स्ट्रॉन्ग इनिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। को देखिए अभी हमने देखे थ्रोम्बोक्सेन्स जो क्या करा रहे थे, प्लेटलेट को एग्रीगेट करा रहे थे, है ना, प्लेटलेट का एग्रीगेशन को इंक्रीज करा रहे थे, है ना। तो अभी ये ड्रग पूछिए क्या इनिबिटर है, जो इनिबिट करती है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, मतलब कि इसके अपोजिट काम कर रही है। देखिए थ्रोम्बोक्सिन A2 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने देख लिया ये तो क्या करा रहा है, एग्रीगेशन को इंक्रीज करा रहा है ना। बाकी प्रोस्टासाइक्लिन दिया है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स या ऑल, तो हमारा ये देखिए प्रोस्टासाइक्लिन्स जो होते हैं ना PGI2, प्रोस्टासाइक्लिन्स क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सिंथेसाइज्ड होते हैं कहाँ से, इंटिमा ऑफ ब्लड वेसल्स, और ये क्या करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट कराते हैं। तो ये प्रोस्टासाइक्लिन आपने याद रखना, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी इसमें और क्या लिखा हुआ है, थ्रोम्बोक्सिन A2 विच कैन बी प्रोड्यूस लोकली बाय प्लेटलेट। सही है, थ्रोम्बोक्सिन हमें पता है प्लेटलेट से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये इंड्यूसर ऑफ एग्रीगेशन, बिल्कुल सही बात है, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं। ओके, और जो प्रोस्टासाइक्लिन है ना PGI2, ये देखिए वास्कुलर एंडोथेलियम से जनरेट होते हैं, ये इनिबिट कराते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को, मतलब कि अपोजिट काम है दोनों का। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर से थ्रोम्बोक्सिन के ऊपर क्वेश्चन है, थ्रोम्बोक्सिन A2 इज रिलीज मेनली बाय, तो मैंने अभी आपको बताया थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट से प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शंस में टी लिम्फोसाइट्स, लीवर मसल्स या प्लेटलेट्स, तो ऑप्शन 4 प्लेटलेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें यही लिखा हुआ है थ्रोम्बोक्सिन्स ये लोकली हाँ प्लेटलेट से प्रोड्यूस होते हैं और क्या कराते हैं, इंड्यूसर, मतलब कि प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएंगे। और जो प्रोस्टासाइक्लिन होते हैं ये वस्कुलर एंडोथेलियम से जनरेट होते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट कराते हैं। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट। ओके, देखिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमारे आते हैं, एक तो होते हैं हाईली सेडेटिव, है ना, एक होते हैं मॉडरेटली सेडेटिव, माइल्ड सेडेटिव। तो अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन करा दिखा देती हूँ, उसमें है ये सारा। ओके, तो आपके जो माइल्ड सेडेटिव वाले कौन से वो पूछा है। ओके, तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से ना यूपी का जो NHM का पेपर हुआ था ना, उसमें मेरे हिसाब से 2022 में दिसंबर में हुआ था, उसमें पूछा हुआ था ये। प्रोमिथाजिन, क्लोरफिनाइरामिन, फिनाइरामिन या डाइमिन हाइड्रेनेट, माइल्ड सेडेटिव कौन से हैं, माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट किनका है, क्लोरफिनाइरामिन का है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए H1 एंटी हिस्टामिनिक में देखिए आपके जो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं उसमें एक तो हाईली सेडेटिव ड्रग आते हैं, हाईली सेडेटिव मतलब कि डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिन हाइड्रेनेट, प्रोमिथाजिन, हाइड्रोक्सिन, दीज आर हाईली सेडेटिव। मॉडरेटली सेडेटिव में आपकी फेनाइरामिन, सिप्रोहेप्टेडिन, मिक्लिजिन, बिक्लिजिन, सिनारिजिन, ये मॉडरेटली सेडेटिव है। फिर माइल्ड सेडेटिव जो है क्लोरफिनाइरामिन, डेक्सक्लोरफिनाइरामिन, डाइमिथिंडीन, ट्राइप्रोलिडीन, मिबाइड्रोलोन, साइक्लिजीन, क्लिमेस्टीन, दीज आर माइल्ड सेडेटिव। सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक में कौन कौन सी ड्रग आती है, सेकेंड जनरेशन के नाम देखिए, फिक्सोफिनेडिन, लोराटेडिन, डिसलोराटेडिन, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, एजिलास्टिन, मिजोलास्टिन, इवास्टिन, रूपेटेडिन, दीज ऑल आर सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल विच कोज हिपैटोटॉक्स। देखिए पैरासीटामोल क्या हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराती है, तो इसका एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है जो हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराता है, वो आपका होता है एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। ओके, ऑप्शंस में देखिए आपको ये ऑप्शन कौन से में दिया, ए में दिया ना, पैराबेंजोक्विनोन इमीन। देखिए अभी देखिए इस टाइप से कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। देखिए अब आपको पता है एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है।
अभी जब ऑप्शंस देखेंगे ना, देखिए एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन दिया, इसमें अमीन दे दिया। अब यहाँ आके अटक गए, यहाँ पर आके ना आप कहेंगे अब पढ़ा तो था एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन, अमीन था इमीन था, अब यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है, यहाँ पर आई है, ये ध्यान रखना है इसको। ओके, तो ये ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन इन द हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल। ओके, नेक्स्ट H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज यूज्ड इन। तो H1 एंटागनिस्ट मतलब जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स होती है उनको किस में यूज करेंगे, हाइपर एसिडिटी, एलर्जी, हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। देखिए जो आपकी एलर्जी होती है ना उसमें यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल, जो तो ये हो जाएगा आपका क्या 500 mg, 500 mg। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। सिंपल आपसे पूछा और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है। देखिए एंटीहिस्टामिनिक कौन सा है, अगर आपने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आप कर देंगे। देखिए क्लोरोक्विन, देखिए क्लोरोक्विन जो आपके एंटी मलेरियल ड्रग में आती है, एंटी मलेरियल ड्रग में आपका 4-अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन आता है। क्लोरफिनारामिन मैलिएट आंसर हो जाएगा हमारा। क्लोरमफेनिकोल, देखिए हमें पता है टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन आपका फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है ना, डीएनए गायरस को जो इनहिबिट करते हैं। तो हमारा एंटीहिस्टामिनिक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन बी निकल के आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें ये लिखा हुआ है, ये जो है हमारी क्लोरफिनाइरामिन है ना, तो ये माइल्ड सेडेटिव में आती है ना। क्लोरफिनाइरामिन, डेक्सक्लोरफिनाइरामिन, डाइमिथिनिडीन, ट्राइप्रोलिडीन, मिबाइड्रोलोन, साइक्लोजिन, क्लेमास्टिन। मैंने आपको सारा क्लासिफिकेशन करा दिया। जैसे लैफ्लुनोमाइड बिलोंग टू विच क्लास कैटेगरी ऑफ ड्रग। देखिए लैफ्लुनोमाइड डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजनेस इनहिबिटर होते हैं ना मेरे हिसाब से, ये है ना। तो लैफ्लुनोमाइड कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, देखिए एंटी कैंसर ड्रग में पढ़ा है इनको, एंटी मलेरियल में, डीमार्ट्स में, एंसिड्स में, कहाँ पढ़ा है सोचिए। अब एंटी कैंसर में पढ़े थे क्या, नहीं पढ़े। एंटी मलेरियल में नहीं पढ़े, ये हमने पढ़े थे किसमें, डीमार्ट्स में। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो ड्रग यूज करते हैं उसमें डीमार्ट्स जो होते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग, उसमें हमने लैफ्लुनोमाइड पढ़ा है। आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, देखिए डीमार्ट्स, ये जो आप एंटी रूमेटॉइड ड्रग का एक बार देख लीजिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। इसमें एक तो आपके डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग डीमार्ट्स में देखिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स आते हैं, जिसमें हमारा मिथोट्रिक्सेट, आजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन। मिथोट्रिक्सेट बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, मिथोट्रिक्सेट। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है मिथोट्रिक्सेट। ओके, इम्यूनोसप्रेसेंट्स में मिथोट्रिक्सेट आ गया, थायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन। सल्फासालाजिन आता है, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। लैफ्लुनोमाइड जो ऑप्शन में दिया था, गोल्ड, सोडियम थायोमेलेट और एनोफिन, डी पेनिसिलामिन। ओके, ये आपके आगे क्या डीमार्ट्स। अब इसमें एक कैटेगरी आती है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर में हमारे क्या आएंगे, एक तो TNF अल्फा इनिबिटर्स आते हैं, एक इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट जिसमें एनाकिंड्रा। इसमें एक ही ड्रग है, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एनाकिंड्रा। TNF अल्फा इनिबिटर में 3 ड्रग है, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमेब, अडालिम्यूमैब। तीनों के नाम याद करने हैं। TNF अल्फा ये इनिबिटर है, ध्यान रखना है। इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमेब, अडालिम्यूमैब। ओके, एडजवाइन ड्रग में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन एंड अदर्स आ जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ड्रग यूज होती है। हैज ए मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो मैंने अभी आपको TNF अल्फा इनहिबिटर्स में ड्रग कौन सी बताई है, देखिए रोफिकॉक्सिब, पेनिसिलामिन, इटानरसेप्ट, सल्फासालाजिन। TNF अल्फा इनहिबिटर में हमने कौन कौन सी ड्रग देखी है, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब, है ना, और इटानरसेप्ट जो ऑप्शन में दिया ऑप्शन सी इटानरसेप्ट, और कौन सी थी, इन्फ्लिक्सिमैब और एडालीम्यूमैब। देखिए TNF अल्फा इनहिबिटर में कौन कौन सी ड्रग बताई है मैंने आपको, इटानरसेप्ट जो ऑप्शन में दिया था, इन्फ्लिक्सिमैब और एडालीम्यूमैब। तो सारे तीनों नाम हमें याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स। देखिए पेनिसिलिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, एस्प्रिन है, मॉर्फिन। तो सिंथेटिक सोर्स से आपकी एस्प्रिन ऑब्टेन होती है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका अभी एम्स के फार्मासिस्ट के एग्जाम में ये आया है, रिसेंटली आया, एम्स में आया या ITBP का एग्जाम हुआ उसमें आया, अभी रिसेंटली पूछा गया 2023 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एस्प्रिन। तो एस्प्रिन का फंक्शन बताइए कौन सा है। देखिए
reduce fever, inhibit irreversible target enzyme, prevent episode of gouty arthritis with long term use, reduce the risk of colon cancer। देखिए एस्प्रिन जो है ये क्या करती है, इनिबिट करते हैं इरिवर्सिबल टारगेट जो एंजाइम है। देखिए सारे के, देखिए एस्प्रिन जो होती है कोक्स को इनिबिट करती है ना, तो और तो सारे एनसेड्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल इनिबिट करते हैं कोक्स को, लेकिन एस्प्रिन जो होती है इरिवर्सिबली कोक्स को इनिबिट करेगी। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज अ पोटेंट इनिबिटर ऑफ CYP450। साइटोक्रोम P450 का इनिबिटर मतलब कि एंजाइम इनिबिटर कौन सी ड्रग बताइए, फेनिटोइन दिया है, कार्बामाजिपिन दिया है, फिनोबार्बिटल, सिमेट्रिडिन। देखिए सिमेट्रिडिन इज द एंजाइम इनिबिटर। बाकी तीनों एंजाइम इंड्यूसर के एग्जांपल दिए हुए। सिमेट्रिडिन जो एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर होता है ये एंजाइम इनिबिटर होता है, ध्यान रखना है, एंजाइम्स को इनिबिट करेगा। एंजाइम इनिबिटर में सिमेट्रिडिन आता है जो एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, और सिमेट्रिडिन जाइनेकोमास्टिया भी कोज कराता है, साइड इफेक्ट है सिमेट्रिडिन का। ओके, नेक्स्ट विच ड्रग हेल्प्स रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। इनमें से कौन सी ड्रग है जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराएगी, तो ये आंसर नहीं है। ओके, यस ही ठीक है। कौन सी ड्रग है जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराएगी, देखिए क्लैरिथ्रोमाइसिन दिया है जो आपकी किस में आती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन रिवाइज करिए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है ना, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में हम पढ़ते हैं इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये क्या है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है ना। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया है। ओके, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है MgOH2 है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 7.5 या 8% सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, सिमेट्रिडीन दिया है, सुक्रालफेट दिया है। तो देखिए रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करेगी आपके एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें आपका सिमेट्रिडीन आएगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ दीज कंटेन बेंजहाइड्रल ग्रुप। इनमें से किस में बेंजहाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट है, हिस्टामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रिन, बोथ BNC। देखिए ये आपका उड़ीसा का फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ BNC। देखिए डाइफिनहाइड्रामिन और डाइमिनहाइड्रिन दोनों में ही जो है बेंजहाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, देखिए डाइफिनहाइड्रामिन है जो ये डाइमिनहाइड्रिनेट है ना, ये सोल्ट होता है डाइफिनहाइड्रामिन का। ओके, विद 8 क्लोरोथियोफाइलिन थियोक्लिक एसिड, मतलब कि सोल्ट फॉर्म है इसकी, तो जो बेसिक मोइटी है दोनों में सेम ही है ना। नेक्स्ट है आइब्यूप्रोफन। इधर तो आइब्यूप्रोफन का स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, उड़ीसा में पूछा था, ये 2021 में उड़ीसा का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें। तो इसमें जो है आइब्यूप्रोफन में जो है कौन सा, मतलब कि आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है माइंड में होना चाहिए आइब्यूप्रोफन का, तो एक बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। ओके, देखिए दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आइब्यूप्रोफन। ओके, तो ये आइब्यूप्रोफन का आपका स्ट्रक्चर है। ओके, स्ट्रक्चर देख लिया, अब आप इसका ऑप्शन देखिए। देखिए 2 पे है 4 प्रोपाइल ब्यूटाइल प्रोपियोनिक एसिड, या फिर 2 पे है 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, 2 पे है 4 इथाइल फिनाइल या हेक्साइल फिनाइल। तो देखिए ये होता है आंसर, एक बार टिक कर लीजिए ऑप्शन बी। 2 पे क्या है 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। ये फिनाइल आइसोब्यूटाइल जो है, देखिए 1 2 3 ये 4 कार्बन का ब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल हो गया, फिनाइल हो गया, ये देखिए ये है आपका आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। ओके, 3 के लिए प्रोप 1 2 3 हो गए ना, तो ये प्रोपियोनिक एसिड। तो ये आपका आइब्यूप्रोफन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसके लिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन। तो इनमें से कौन सा जो है आपका जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स है जो हिस्टामिन को रिलीज कराएगा, पेनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, गैलामिन, ट्यूबोक्यूरारिन। तो ये कौन है आपका ऑप्शन 4 डी ट्यूबोक्यूरारिन। ओके, नेक्स्ट है एस्प्रिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ। तो एस्प्रिन जो है किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, थ्रोम्बोक्सेन्स जो होते हैं ना, थ्रोम्बोक्सेन A2 जो है प्लेटलेट से प्रोड्यूस होता है ना थ्रोम्बोक्सेन्स, तो थ्रोम्बोक्सेन्स की सिंथेसिस को एस्प्रिन क्या कराती है, इनहिबिट करा देती है, जिससे क्या ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है। ओके, तो थ्रोम्बोक्सेन्स क्या करा देते हैं, प्लेटलेट्स जो है उनको एग्रीगेट करा रहे थे, उनके एग्रीगेशन को इंक्रीज करा रहे थे, मतलब कि क्लोटिंग में हेल्प कर रहे थे एक तरीके से ना, क्लोट फॉर्मेशन करा रहे थे। तो ये अब ये इसी को इनहिबिट कर दिया तो क्या हो गया, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड इज, तो ये हमारा कौन सा है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्प्रिन। बिल्कुल सिंपल है, एस्प्रिन एस्टाइल
सैलिसिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद। तो पैरासीटामोल का ओवरडोज है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका एंटीडोट जो होता है एन-एसिटाइलसिस्टीन हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन सी में दिया है एन-एसिटाइलसिस्टीन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश compete विद हाइपोजेंथिन फॉर जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के कह रहा compete करेगा हाइपोजेंथिन के साथ, किसके लिए? जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए। तो जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम पे कौन सी ड्रग एक्ट करेगी? देखिए फिनास्टीराइड दिया है, फिनास्टीराइड तो आपका क्या होता है 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में आता है ना, फिनास्टीराइड एंड ड्यूटास्टीराइड 2 ड्रग पढ़ते हो। बाकी एलोप्यूरिनोल आपका क्रोनिक गाउट में यूज होता है और जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी एलोप्यूरिनोल ही हो जाएगा। मोक्लोबिमाइड कहाँ आता है? रीमा के नाम से याद करिए, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग याद करिए। एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन में रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओए में मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन 2 ड्रग पढ़ते हैं। कौन सी? मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन। पैरासीटामोल इज पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव। ओके, तो हमारा जो है compete करेगा एलोप्यूरिनोल जो है हाइपोजेंथिन से compete करेगा, किसके लिए? जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए, और जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर है, जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करा देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमोटिडीन एंड रोक्साटिडीन। टिडीन वाले क्या होते हैं? सिमेटिडीन, निजाटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्साटिडीन, रनिटिडीन। टिडीन वाले H2 ब्लोकर्स हैं, H2 रिसेप्टर ब्लोकर्स है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा H2 ब्लोकर्स। पीपीआईज में आपके आते हैं प्राजोल वाले, जैसे पेंटोप्राजोल। ओके, नेक्स्ट है हिस्टामिन हैज अ डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस। तो हिस्टामिन में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस है? देखिए इमिडाजोल है, पायरोलिडीन है, पायरिडीन है, पिरिमिडीन है। तो इमिडाजोल न्यूक्लियस है हिस्टामिन में। ओके, देखिए हिस्टामिन कंसंट्रेशन हाई कहाँ पर होती है? मास्ट सेल, ये क्या, सिम्फोलाइट्स, एडिपोलाइट्स या बीटा सेल्स। तो मास्ट सेल ऑप्शन ए हो जाएगा। हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन मास्ट सेल। देखिए हिस्टामिन जो होता है ये बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलमीन होता है, ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलमीन होता है, सिंथेसाइज्ड होता है किससे? अमीनो एसिड हिस्टिडीन अमीनो एसिड जो होता है उससे हिस्टामिन बनता है। हिस्टिडीन अमीनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और क्या बनता है? हिस्टामिन बनता है। देखिए हिस्टामिन मोनोअमीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड हिस्टिडीन थ्रू ए रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज विच रिमूव कार्बोक्सिल ग्रुप। जो है हिस्टिडीन का रिमूव कर दिया जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है और हिस्टामिन बन जाता है। तो ये है आपके हिस्टामिन के बारे में। जैसे हिस्टामिन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम हिस्टिडीन बाय, तो हिस्टामिन की बायोसिंथेसिस और हिस्टिडीन से बाय, तो कौन सी प्रोसेस मैंने आपको बताई अभी? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन एंड नन। तो क्या बताई मैंने आपको? डिकार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग विद एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। देखिए ये ऐसी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जो सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी, एपेटाइट को, भूख को भी स्टिमुलेट करती है। कौन सी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है? रेनिटिडीन, टिडीन वाले H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, है ना। सिमेटिडीन तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। क्लोरफिनायरामीन या सिप्रोहेप्टाडीन, तो सिप्रोहेप्टाडीन ऐसी आपके एंटी हिस्टामिनिक है जो साथ में क्या करती है? 5-HT को भी ब्लॉक करती है, सीरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है, गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी भी रखती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच करना है आपको एंटी हिस्टामिनिक की केमिकल क्लास। देखिए एंटी हिस्टामिनिक का जो एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिखाया, माइल्ड सेडेटिव, हाईली सेडेटिव वाला, है ना। एंटी हिस्टामिनिक मतलब H1 एंटी हिस्टामिनिक और जो है H2 ब्लॉकर। देखिए एक जो आपका ये केमिकल क्लास वाला बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसके ऊपर ना बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो आपको क्लास पता होनी चाहिए। क्लोरफिनायरामिन कौन सी क्लास की ड्रग है? मीपायरामिन कौन सी क्लास की है? डाइफिनहाइड्रामिन किसकी है? प्रोमिथाजिन किसकी है? मतलब कि एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव कौन से होते हैं? फिनोथायाजिन डेरिवेटिव कौन से? प्रोपाइलामिन में कौन से? पाइपरिडिन में कौन से? इथाइलिन डायमीन में कौन सी ड्रग आ रही है? तो इसके ऑप्शंस आपको मिले हैं इस टाइप से, दीज आर द ऑप्शंस। अभी आपने जो है इसको फाइंड आउट करना है आपका आंसर क्या निकल के आएगा। देखिए एक तो है हमारा क्लोरफिनायरामिन, तो क्लोरफिनायरामिन जो है ये प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव होता है, तो जो है क्लोरफिनायरामिन का ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव में आपका क्लोरफिनायरामिन आ जाएगा। ओके,
फिर आपका है मी पायरामीन। मी पायरामीन इज इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव। इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव में आ गया मी पायरामीन। फिर आपका है डाइफिनहाइड्रामीन, डायमीन हाइड्रेनेट होता है। दीज आर अमीलो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव। अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिनहाइड्रामीन डायमीन हाइड्रेनेट है। प्रोमिथाजीन इज फिनोथायाजीन। प्रोमिथाजीन किस में आता है? फिनोथायाजीन में। तो डी का 4 हो जाएगा, डी का मतलब 2 हो जाएगा, है ना। फिनोथायाजीन ऑप्शन 2 में है। मतलब कि इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा इसमें आप देखिए जो ऑप्शन जो है 1 वाला ही राइट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है इसको आपको। एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आपका आ जाएगा डाइफिनहाइड्रामीन, फिनोथायाजीन में प्रोमिथाजीन, प्रोपाइलामीन में क्लोरफिनाइरामीन, थाइलिन डाइअमीन में आपका मी पायरामीन आ जाएगा। ओके, तो एक बारी मैंने सारा लिखा हुआ है, मैं आपको देखिए ये सारा क्लासिफिकेशन जो है केमिकल क्लास है ये एंटीहिस्टामिनिक की। देखिए ये वाला भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होते हैं, एक तो उसमें आता है डाइफिनहाइड्रामीन, डायमीन हाइड्रेनेट, डॉक्साइलामीन, क्लीमास्टीन। दीज आर एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव। इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव में मी पायरामीन एंड ट्राइपैलिनामीन। प्रोपाइलामीन डेरिवेटिव में फेनिरामीन, क्लोरफिनाइरामीन। ओके, फिनोथायाजीन्स में प्रोमिथाजीन, ट्राइमीपिराजीन। फिर आता है पाइप्राजीन डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सीजिन, साइक्लिजिन, क्लोरसाइक्लिजिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारिजिन। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिन इज प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव। अभी ये वही से पूछा आपसे, प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव कौन सा है? साइक्लिजिन, डाइफिनहाइड्रामीन, पायरिलामीन, क्लोरफिनाइरामीन। ओके, तो प्रोपाइल अमीन में आपकी आ जाएगी ऑप्शन बी जो है, सॉरी ऑप्शन डी है ना। तो प्रोपाइल अमीन में हमारा आ जाएगा क्लोरफिनाइरामीन होता है हमारा। किस में आएगा? प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव में फेनिरामीन, क्लोरफिनाइरामीन, ये सारे प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव की ड्रग है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव। बताइए, कार्बिनोक्सामीन, ट्राइप्रोलिडीन, डाइफिनहाइड्रामीन, मिथापायरिलीन। तो ये जो है इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव में कि मिथापायरिलीन भी पढ़नी है। ओके, हमने मी पायरामीन देखी, ट्राइपैलिनामीन देखी है, मिथापायरिलीन जो है ये भी इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव में आएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। H2 ब्लॉकर, वही सिंपल टेडीन वाला फाइंड आउट कर लीजिए। साइक्लिजिन, सिमेटेडीन जो है ऑप्शन बी में राइट होगा। ESIC 2019 में पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। सिमेटेडीन क्या है? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। क्लासिफिकेशन से सिंपल क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन टिप्स पे होना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ क्लासिफिकेशन। देखिए आप एक काम कीजिए, देखिए क्लासिफिकेशन ऐसे एक बार में तो याद नहीं होता, तो डेली एक बार ना क्लासिफिकेशन को रीड करना, सिर्फ रीड करना। ये मत देखिए याद हो रहा नहीं हो रहा, ये मत देखिए मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, सिर्फ उसको रीड कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। मतलब मैं बता रही हूँ आपको, इतना अच्छा क्लासिफिकेशन पक्का हो जाएगा ना आपका। कोई भी ड्रग कहीं से ही पूछ ले उठा के, ठीक है। तो एक बार उसको रीड कर लेना क्लासिफिकेशन को, सारे के सारे क्लासिफिकेशन को। तो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में हमारा कौन सा आ गया? टेडीन वाला कौन सा दिया हुआ है इसमें? सिमेटेडीन है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पोटेंट 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये क्या 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट है ड्रग, जो माइग्रेन में क्या होता है? पल्सेटिंग हेडेक होता है ना माइग्रेन में। तो कह रहे हैं कि इसमें जो यूज होती है माइग्रेन में, है ना। बताइए, क्लोनिडीन, स्टिमेटिल, सुमाट्रिप्टन, प्रोप्रानोलोल। देखिए प्रोप्रानोलोल तो बीटा ब्लॉकर है जो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज होगा। तो आपकी तो जो सुमाट्रिप्टन जो होते हैं ना, ये यूज होते हैं। तो ऑप्शन सी सुमाट्रिप्टन क्या है? 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट है, माइग्रेन में इसको यूज करेंगे। ओके, सुमाट्रिप्टन सेलेक्टिव 5-HT 1B 1D एगोनिस्ट होता है सुमाट्रिप्टन। नेक्स्ट फाइंड क्या फाइंड करना है? प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ सल्फासालाजीन, जो आपने कहाँ पढ़े थे? डीमार्ट्स में, एंटी रोमेटॉइड ड्रग में, जो आपकी डीमार्ट्स आपने पढ़े थे ना, उसमें आया था ये। तो सल्फासालाजीन जो है कन्वर्ट होता है सल्फापायरिडीन एंड 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड। तो ये कन्वर्जन होता है कहाँ पर होता है? कोलोन में होता है। तो कह रहे कौन सा प्रोसेस है? तो इसमें होता है एज अ रिडक्शन होता है। ये सल्फासालाजीन का क्या होता है? एज अ रिडक्शन होता है। तो ये और एंजाइम यहाँ पे एज अ रिडक्टेज काम करता है। एंजाइम भी पूछ सकते हैं आपसे, प्रोसेस भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं सल्फासालाजीन का एज रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए सल्फापायरिडीन, ये पायरिडीन लिखा हुआ है, एंड 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एज अ रिडक्शन होता है, एंजाइम इज एज अ रिडक्टेज। ओके, नेक्स्ट एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा इज ड्यू टू। एस्पिरिन जो है अस्थमा इंड्यूस करा देती है, क्यों? इनिबिशन ऑफ CFTR प्रोटीन, एक्टिवेशन ऑफ कोक्स, इनिबिशन ऑफ कोक्स बट नॉट लॉक्स, एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज। तो एस्पिरिन क्या है? हमें पता है कोक्स को इनिबिट कराती है ना। तो देखिए
कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करा देगी, बट ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं ना, लॉक्स, लाइपोऑक्सीजिनेज जो है, ये लॉक्स को इनहिबिट नहीं कराती, तो उसकी वजह से जो होता है हमारा एस्थमा इंड्यूस हो जाता है। ऑप्शन आपका जो है 3 राइट हो जाएगा। ओके, इनहिबिशन ऑफ कॉक्स बट नॉट लॉक्स। नेक्स्ट है बिनोरिलेट इज ए प्रोड्रग, केमिकल इट इज ए पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। बिनोरिलेट प्रोड्रग है, किसका प्रोड्रग है बताइए? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एस्प्रिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ फिनोल, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ पैरासिटामोल, या फिर क्या दिया है? एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ बीटा नेफ्थोल। बताइए, बिनोरिलेट एक प्रोड्रग है, केमिकल इट इज अ पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, तो इसका आंसर पता क्या हो जाएगा? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ पैरासिटामोल, ये होता है आपका बिनोरिलेट। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट, कौन सा है? 5-HT3 एंटागनिस्ट में हमारा आता है ऑन्डेनसिट्रोन आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसमें किटेंसिन है 5-HT2A का एंटागनिस्ट है। डाइफिनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड इज ए, तो डाइफिनहाइड्रामिन किसमें? बिल्कुल सिंबल देखिए, बेसिक ही पूछा हुआ है। एंटीहिस्टामिनिक, एंटीपायरेटिक, एंटीथायरॉइड एनाल्जेसिक, तो एंटीहिस्टामिनिक में अभी आपने पढ़ा था डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेनेट है ना। नेक्स्ट है एमिनो अल्काइल, डेरिवेटिव में आते हैं आपका ये डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेट, डोक्साइलामिन, क्लीमास्टिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर इन इन्फ्लामेशन एंड आर द टारगेट फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट यूज्ड इन रूमेटोइड आर्थराइटिस में जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज करेंगे उनका टारगेट है कौन से जो है साइटोकाइंस होते हैं, है ना। तो देखिए TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1, एस्टाइलकोलिनेस्टेज एंड आइकोसोनोइड्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड आइसोप्रोस्टेन्स या एडिशन फैक्टर एंड मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 ना, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमने अभी देखे थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में TNF अल्फा के इनहिबिटर्स देखे थे, इंटरल्यूकिन 1 का एंटागनिस्ट देखा था, है ना। इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में हमारा एनाकिंड्रा आया था, TNF अल्फा इनहिबिटर में आपके इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमेब, अडालीम्यूमैब, 3 ड्रग देखी थी हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में पढ़े ना हमने TNF अल्फा इनहिबिटर, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट। TNF अल्फा इनहिबिटर में इन्फ्लिक्सिमेब, अडालीम्यूमैब और इटानरसेप्ट है, ये इटानरसेप्ट है ना, इटानरसेप्ट ये होता है इटानरसेप्ट। ओके, और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एनाकिंड्रा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव आर यूज्ड एज एंटीहिस्टामिनिक, कौन सा प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव है जो एंटीहिस्टामिनिक है? बताइए, क्लोरफिनाइरामिन पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ा था। प्रोपाइलमिन में पढ़ा था हमने क्लोरफिनाइरामिन, ब्रोमफिनाइरामिन और पायरोब्यूटामिन भी आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो ये ऑटोकोड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के हो गए क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इसमें हमने देख लिए, और अभी और भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट इसका एक वीडियो बना दूंगी, उसमें सारे कवर कर लेंगे। ओके, अभी क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडीन का साइड इफेक्ट आपने बताना है, नोजिया, डिजीनेस, GI इरिटेशन, जाइनेकोमास्टिया, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।